देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण के बारे में। तो अपने क्या है, ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 6 भागों में किया जाता है और ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर को अलग अलग भागों में यानी कि 6 भागों में बांटा गया है और उसके आधार पर आगे ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार के हैं, जिसे अपने क्या है पीछे वाली वीडियो में एक एक करके शॉर्ट वीडियो के रूप में पढ़ा है। तो देखो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 6 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है? 6 भागों के अंदर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें से पहले अपना आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, जो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार के। और दूसरा है फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। और फिर अपने पढ़ा था कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप। और उसके बाद पढ़ा था अपने शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर। शीतलन के आधार पर अपने ट्रांसफार्मर पढ़े थे, जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से क्या है अपना तेल है, एयर है और वाटर है। ये क्या प्रमुख है। तो जिनमें क्या आप पीछे वाली वीडियो है उनको जरूर देखें, जिस पे क्या अपने शॉर्ट वीडियो के रूप में आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, फेज के आधार पर, कोर के आधार पर, शीतलन के आधार पर शॉर्ट वीडियो के रूप में ट्रांसफार्मर को पढ़ा है। तो आप पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। और आज अपना टॉपिक रहेगा शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर। शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शक्ति ट्रांसफार्मर और दूसरा है वितरण ट्रांसफार्मर। शक्ति यानी कि पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा है वितरण ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले क्या होता है अपने जान लेते हैं शक्ति ट्रांसफार्मर के बारे में। देखो शक्ति ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, क्या होती है? रेटिंग होती है वो हमेशा MVA में होती है। किस में होती है? MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर। मेगा वोल्ट एम्पियर में किसकी रेटिंग होती है? शक्ति ट्रांसफार्मर की होती है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है KVA और MVA में होती है। थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ मैं। जो शक्ति ट्रांसफार्मर है उनकी जो रेटिंग होती है हमेशा MVA में होती है। किस में होती है? MVA में होती है। और जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं जो उपभोक्ता तक क्या बिजली पहुंचाते हैं, उनकी जो रेटिंग है वो KVA में होती है। इसमें होती है KVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। और जो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर है और शरण लीकेज प्रतिघात जो ट्रांसफार्मर है उनकी जो रेटिंग होती है हमेशा स्टेप अप प्रकार है और स्टेप डाउन प्रकार है। ऑटो ट्रांसफार्मर है, शरण लीकेज प्रतिघात ट्रांसफार्मर है, इनकी जो रेटिंग होती है हमेशा VA में होती है भाई, वोल्ट एम्पियर में। तो ये बात है आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्या ट्रांसफार्मर में कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA में होती है, वितरण की KVA में होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाए और क्या आ जाए? स्टेप अप प्रकार का आ जाए, स्टेप डाउन प्रकार का आ जाए, शरण लीकेज प्रतिघात ट्रांसफार्मर आ जाए, तो इनकी जो रेटिंग है वो हमेशा VA में होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट। दूसरा भाई इन पर भार संदेह रहता है। क्या है? शक्ति ट्रांसफार्मर पर भार यानी कि लोड है वो संदेह जुड़ा रहता है। क्या है? यह लोड पे कार्य करते हैं और लोड इन पर क्या है?
संदेव यानी कि हमेशा जुड़ा ही रहता है। कभी कभार हो सकता है भाई ना हो, लेकिन लगभग क्या हो है, जुड़ा ही रहता है शक्ति ट्रांसफार्मर पर। और दूसरा है, इनमें ताम्र हानियां न्यूनतम होती है। क्या है? ताम्र हानियां, कॉपर हानियां क्या होती है? न्यूनतम या कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह पास जो शक्ति ट्रांसफार्मर है यह हमेशा भार पर जुड़ा रहता है, और इस प्रकार भार पर जुड़े रहने के कारण इस ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिजाइन किया हुआ है कि इसमें क्या है, ताम्र हानियां कम हो। और आगे यह स्टेप अप व स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं। जो शक्ति ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप यानी कि जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल दे वो स्टेप अप कहलाते हैं, और जो क्या है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल दे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो जो शक्ति ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। आगे इनकी दक्षता पूर्ण भार पर ली जाती है। पूर्ण भार यानी कि पूरे लोड पे, ठीक है। तो पूरे लोड इनकी जो दक्षता है पूर्ण लोड पर ली जाती है। और जबकि वितरण की अपने आगे बात करेंगे, इनकी दक्षता पूर्ण भार पर ली जाती है, और पूर्ण भार है यानी कि पूरा लोड है तो इनकी जो दक्षता होगी वो 100% होगी भी। क्या है? 100% होगी। क्यों होगी? यह एक स्थिर युक्ति है, इसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता भी कितनी होती है? 100% होती है, क्योंकि जिसमें हानियां कम होगी उसकी दक्षता हमेशा ज्यादा होगी। दो हानियां ताम्र हानियों के बराबर हो जाए तो भी दक्षता ज्यादा होगी। आगे इसके उपयोग, शक्ति ट्रांसफार्मर के उपयोग। जो शक्ति ट्रांसफार्मर है इसका जो उपयोग है विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या स्थानांतरण करने के लिए शक्ति ट्रांसफार्मर यानी कि पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्या है? विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने के लिए या ले जाने के लिए शक्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो रेटिंग होती है वो 440 केवीए, 220 केवीए, 132 केवीए, 66 केवी और 33 केवी में होती है। क्या है? शक्ति ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 440 केवीए, 220 केवीए, 132 केवीए, 66 केवीए और 33 केवीए में होती है। तो ये था अपना शक्ति ट्रांसफार्मर जिस पर अपने विस्तार से चर्चा की है। तो उसका नेक्स्ट है शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर का दूसरा है वितरण ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर, इसकी जो रेटिंग होती है किसमें होती है? केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। और यह इन पर भार का संदेह नहीं रहता है। क्या है? इन पर भार कभी कभी जुड़ा रहता है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा लोड होगा उसी हिसाब से क्या ट्रांसफार्मर जैसे लाइट अपने कहते भी चल गई, लाइट है नहीं, तो उसी प्रकार के इन पर भार है वितरण जो क्या उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, इन पर भार संदेह जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। और यह सप्लाई से हमेशा जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सप्लाई से कौन से ट्रांसफार्मर जुड़े रहते हैं? तो वो है वितरण ट्रांसफार्मर है, वो सप्लाई से जुड़े रहते हैं। और शक्ति ट्रांसफार्मर भार से जुड़े रहते हैं। और क्या है? वितरण ट्रांसफार्मर में लोहा हानियां न्यूनतम होती है। वितरण ट्रांसफार्मर में लोहा हानियां न्यूनतम होती है, जबकि शक्ति ट्रांसफार्मर में ताम्र हानियां न्यूनतम होती है। यह 50% भार पर अधिकतम दक्षता देते हैं, यानी कि यह आधे लोड पर भी दक्षता पूर्ण देते हैं, जबकि यह क्या है? पूर्ण भाग पर शक्ति वाला पूर्ण लोड पे देता है, जबकि वो है आधे भार पर भी वितरण ट्रांसफार्मर दक्षता उच्च देते हैं। आगे चलते हैं इसके उपयोग। जो वितरण ट्रांसफार्मर है इसके जो उपयोग है वो विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है। आपको अगर आपसे पूछ ले कि अपने घरों में जो लाइट है, जो बिजली आती है वो कौन से ट्रांसफार्मर से आती है, तो अपने कहेंगे वितरण ट्रांसफार्मर से। तो वितरण ट्रांसफार्मर है जो उपभोक्ता तक लाइट पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का कार्य करता है। और इनकी रेटिंग क्या होती है? 11 केवीए, 415 केवीए, केवीए नहीं
415 वोल्ट, याद रखना केवीए नहीं होगा, 415 वोल्ट 11 केवीए और 415 वोल्ट पर इनकी रेटिंग होती है। क्या होती है? 11 केवी 415 वोल्ट इनकी क्या होती है? रेटिंग होती है। और यह स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक लाइन और लिख लेना, यह स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। और यह क्या है? डेल्टा से स्टार में होते हैं। ये भी लिख लेना भाई, डेल्टा से स्टार में होते हैं, डेल्टा से स्टार में होते हैं। और ये स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं और इनके अंदर न्यूट्रल होता है। और इनके अंदर जो स्टार है उसमें क्या 3 वायर होती है, आर वाई बी और चौथी एन, 4 वायर होती है। तो रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। तो इस प्रकार जो वितरण ट्रांसफार्मर है ये आपका कंप्लीट होता है। और जो अपने क्या है, शक्ति के आधार पर 2 ट्रांसफार्मर पड़े हैं, शक्ति और वितरण, जिस पर के आपने विस्तार से चर्चा की है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे में नहीं छूटा है। तो आप अगर वीडियो है उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्या है, वीडियो को बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर, 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आप क्या है, ये मेरा चैनल है, इस चैनल को RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के आपको शॉर्ट वीडियो मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर।